हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और आप लोग की तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100% प्रश्न ये ऐसे हैं जो आप लोग के हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर ध्यान से देखिएगा। कुछ सवाल जवाब हो, कुछ डाउट हो, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को रिप्लाई जरूर किया जाएगा। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। इसकी लिंक टेलीग्राम की आपको इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? इसका राइट आंसर होगा 65 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक कोई भी न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपने पद पर बना रह सकता है। अगला सवाल है, किसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, वह संविधान के मूल ढांचों में संशोधन नहीं कर सकती है। राइट आंसर होगा केशवानंद भारती जो संवाद था उसके खिलाफ कहा था। ऑप्शन ए आप लोग का इसका राइट आंसर होगा। इसमें आंसर भी दिया गया है क्योंकि आप लोग को पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए साथ साथ आप लोग को आंसर भी दे दिया गया है, ये पीडीएफ के रूप में है। अगला सवाल है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास होता है? भारत की संसद के पास। किसके पास? भारत की संसद के पास होता है भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा फातिमा बीबी जो थी ये उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। एक क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने किसका अधिकार होता है? तो भारत की संसद के पास होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके उच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता में आते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों के संरक्षण के अधिकार में जो है उच्च न्यायालय भी आता है और उच्चतम न्यायालय भी आता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 90,000। ये आप लोग का बढ़ गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक 1.5 लाख हो गया है, आप ही कंफर्म नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। इसका आंसर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरालाल जे कन्या। ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का संस्थान प्रदान करता है, यानी स्थान प्रदान करता है? ये करता है अनुच्छेद 129। ठीक है। अगला सवाल है, संविधान के व्याख्याकार जो है और संरक्षक कौन है? संविधान का जो है व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ये होता है सर्वोच्च न्यायालय खुद ही। ठीक है, संविधान का। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? ये भी संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर जो 3 था और क्वेश्चन नंबर 10 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी पीआईएल जिसको बोलते हैं लाया गया है, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? जब पीआईएल लाया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ये थे पीएन भगवती। कौन थे? पीएन भगवती। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? ये किया गया है 30, अब 32 हो गए हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेके अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? ए केशवानंद भारती के मामले में। अगला सवाल है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में किसको प्रस्तुत किया जाता है? ये किया जाता है आप लोग के भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? राइट आंसर होगा हीरालाल जी कन्या, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का, यानी 7 बेंच टोटल बैठ सकती हैं, अधिकतम 7 बेंच, यानी फैसला जो है अधिकतम 7 बेंच तक ट्रांसफर किया जा सकता है।
अगला सवाल है उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक है, अभिभावक है। ये है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार के प्रति संरक्षक और अभिभावक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे। कौन से न्यायाधीश हैं जो सर्वाधिक लंबे तक अपनी सेवा सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में दिए। राइट आंसर होगा वाई वी चंद्रचूड़। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किस प्रमाणित आधार पर हटाया जा सकता है। राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों कदाचार और असमर्थता के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा है। राइट आंसर होगा कमल नारायण सिंह। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।